ये एक सिचुएशन देखते हैं। ये रोड है पी क्यू, इसकी लेंथ है एल, और ये जो क्रॉस दिखा है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टेड इनवर्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड पी क्यू इस तरह से रोटेट कर रही है। द रोड पी क्यू इज रोटेटिंग about an axis passing through its one end q and perpendicular to its length with angular velocity omega. Because the road is moving in the uniform magnetic field with angular velocity omega, will EMF induce across its end or not? According to the previous concept, whenever any road move in a magnetic field, condition क्या है? That should move intersecting the magnetic lines of force. यहाँ पर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है। रॉड है, इसकी लेंथ एल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है अबाउट द पॉइंट क्यू। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो हर पार्ट की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, बट हर पार्ट के लिए अगर मैं इसको रोड को मान लूँ ये छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है, एक ये पार्ट है, एक ये है, छोटे छोटे सेगमेंट है, क्या सभी सेगमेंट के लिए वेलोसिटी अलग है? यस, क्योंकि सबके लिए रेडियस जो है हर एक के लिए अलग अलग है। इसके लिए इस सेगमेंट के लिए डिस्टेंस अलग है, इससे इस सेगमेंट के लिए डिस्टेंस अलग है। दैट मींस रेडियस डिफरेंट होने से, आर डिफरेंट होने से वी अलग है, बिकॉज फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो एवरी सेगमेंट हैव द different speed while the angular velocity is same due to the different radius. तो आप मैंने यहां पर एक इमेजिन कर लिया एक सेगमेंट जिसकी लेंथ है dx, ये सेगमेंट है और इसकी लेंथ है dx और इसका डिस्टेंस यहां q से x है, q से डिस्टेंस x है और इस सेगमेंट का लेंथ है dx। तो छोटा सा सेगमेंट है, इसके अक्रॉस जो मोशनल ईएमएफ होगा वो होगा dv इज इक्वल टू बी वी dx। b मैग्नेटिक फील्ड है, v इसका वेलोसिटी है और dx इसकी लेंथ है। छोटे से सेगमेंट के लिए ये है, बट v इज व्हाट? r ओमेगा। फॉर दिस सेगमेंट r इज व्हाट? x ओमेगा एज इट इज। तो v की वैल्यू यहां रख दीजिए, dv इज इक्वल टू b ओमेगा x dx। For the whole potential difference you have to integrate from here to here। तो x की मिनिमम वैल्यू q पॉइंट के लिए होगी 0 और x की मैक्सिमम वैल्यू p पॉइंट के लिए होगी l। तो लेट अस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड में हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन b ओमेगा x dx limit 0 to l। dv is what? v, b as it is कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर बाय 2 and the limit is 0 to l। putting the limits here, so v would be the what? half b ओमेगा l स्क्वायर माइनस 0, उसको छोड़ दीजिए। ये यहाँ पर मोशनल ईएमएफ होगा। ये मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन है। ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ सिचुएशन होती है। एक रोड ऐसे रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, हो जाएगी। एक व्हील मान लें आप, ये क्या है? व्हील है, साइकिल का व्हील है। साइकिल लेटा दी मैंने, फर्श पर लेटा दी, तो उसका व्हील जो होगा, पिछला पहिया ऐसे होगा कि नहीं? ठीक है। और मैंने इसको ऐसे घुमा दिया और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ऊपर मैंने मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा और इसके नीचे व्हील के नीचे रखा साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इनवर्ड। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे ना, व्हील को जब हम इसे रोटेट करेंगे तो इसके सेंटर और रिम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सेंटर और सरकमफ्रेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसका फॉर्मूला होगा ये। अब आप कहें सर इसमें तो 50 स्पोक्स हैं,
ये जो रोड्स लगी हुई है स्पोक से कहलाते हैं, ये सभी पैरेलल में है, कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी स्पोक्स पैरेलल में है, इसलिए पोटेंशियल सब के अक्रॉस सेम होगा। ये नहीं होगा कि आप इसने v इज इक्वल टू कर दिया हाफ b ओमेगा n l स्क्वायर, ये रॉन्ग है। n नंबर ऑफ स्पोक्स है, हमें n से मल्टीप्लाई नहीं करनी है इसमें। एक स्पोक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब के अक्रॉस होगा, बिकॉज ऑल आर इन पैरेलल। तो स्पोक्स कितने भी हो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस n के बिना आएगा यहाँ पर, हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। लेट अस फाइंड द पोलैरिटी, Q हाई पोटेंशियल पर है या P हाई पोटेंशियल इस सिचुएशन में। पहले डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, यस इनवर्ड है, वेलोसिटी अपवर्ड है, यस। तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई, P टू Q, करंट की डायरेक्शन P टू Q, करंट की डायरेक्शन P से Q, इस वायर में करंट की डायरेक्शन P से Q। तो इलेक्ट्रॉन किधर से गए, Q से P। जब इलेक्ट्रॉन Q से P गए तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो सेंटर पॉइंट वुड बी एट हाई पोटेंशियल एंड द सर्कमफ्रेंस वुड बी एट लो पोटेंशियल। इज इट क्लियर? आप मेरे चैनल को देखते तो बहुत है, लेकिन आप लाइक नहीं करते ना कमेंट करते हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक भी जरूर करें, कोई कमेंट है वो भी जरूर लिखें, प्लीज कमेंट भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।